कोई कार्यकाल किए हैं रेखा को मुख्यमंत्री बिहार के जो भी बने हैं नाम बता दे कि इतना अगर विकास किए हैं तो फिर नीतीश कुमार क्यों किए? नीतीश कुमार क्यों किए? डॉक्टर श्री कृष्ण नीतीश कुमार क्यों किए? डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार क्यों किए? पढ़िए, आप पढ़िए, आप देखिए, पढ़िए डॉक्टर श्री कृष्ण। सुनिए मेरा बात है, झलकता है नहीं देखिए लगता है आप मेरे बातों को आप गलत तरीके से ले लिए। अब इनको हम सही तरीके से समझाते हैं। हम बता रहे हैं, सुनिए, आजाद हिंदुस्तान के आजाद राज्य बिहार को आधुनिक राज्य बिहार बनाने में सबसे बड़ा और सबसे पहला योगदान डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का था। क्या कुछ वो कार्य किए थे अपने कार्यकाल में आधुनिक बिहार बनाने में? जैसे जब उनके हाथ में आया बिहार, जब वो पहला बार जब मुख्यमंत्री, सबसे पहला मुख्यमंत्री वही थे। अरे भैया बता रहे हैं, वहाँ भी आएंगे। खाने के खर्ची ना ड्यूढ़ी में नाच का बात कर रहे हैं। ड्यूढ़ी में नाच का बात, अरे बताइए ना कितने % बिहार के बच्चे पढ़ते थे, ये भी बता दीजिए ना। उस टाइम पे जो आधुनिक बिहार बनाने का काम जो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की है। और एक बात बता रहे हैं, उस समय झारखंड बिहार एक ही था, तब जो बाबा धाम जो है वो भी हमारे बिहार में था। बताइए, भूमिहार होकर के भूमिहार होकर के बता रहे हैं। हैं जातिवादी, हैं जातिवादी, हैं जातिवादी। सरकार हमसे जात पूछ रही है तो हम सरकार का जात क्यों नहीं देखें? सरकार हमसे जात, अरे सरकार हमसे जात पूछ रही है तो हम सरकार का जात क्यों नहीं देखें? भूमिहार होते हुए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जमींदारी प्रथा के खिलाफ थे। सुनिए, बाबा धाम में दलितों का एंट्री नहीं था। भूमिहार होकर के दलितों का एंट्री कौन दिए? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण दिलवाए। उस समय बिहार झारखंड एक ही में था। अब उसके बाद फिर कह रहे हैं पटना का महावीर मंदिर, कौन थे इसके हेड? क्या नाम था उनका? किशोर कुणाल जी। भूमिहार हैं, लेकिन देखिए पुजारी वहाँ कौन है? दलित पुजारी है। अब फिर भी वो लोग आरोप क्या लगाते हैं कि अरे फॉरवर्ड तो हम लोग पर शोषण किया, दलित पिछड़ा पर ओबीसी पर लोग शोषण किया। अरे भैया, अरे भैया, झाड़ू सुनिए ना, 35 साल से 30-35 साल से पिछड़ा मुख्यमंत्री है। कहाँ आपको ऊपर पहुँचा दिया? अम्बेडकर कैसे पढ़ गए? 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 कैसे पढ़ गए? अम्बेडकर कैसे पढ़ गए? अम्बेडकर कैसे पढ़ गए? बताइए, इनके पास सवाल दीजिए। अम्बेडकर जी कैसे पढ़े? झाड़ू कैसे बना? सही बताए ना। कहाँ झाड़ू क्यों बना जाता था? पीछे उदाहरण बताइए। झाड़ू एक उदाहरण बता तो रहे, सुनिए पहले। एक उदाहरण बताइए, सुनोगे? प्रूफ हो तो। डाला के डरोरी में पीछे झाड़ू क्यों बना जाता था? जिस रास्ते से आप चलिएगा ना, उस रास्ते से आपका पैर का निशान ना हो। कब हम चले तो हमारा टॉपिक अलग है, हम चुनाव के बारे में बात करें। आइए ऊपर आ जाए। भाई जी क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ भाई जी आपका? मेरा नाम सतीश चंद्र झा हुआ। मैं मधुबनी जिले से आता हूँ। मधुबनी से, मिथिलांचल से। जी। तो बिहार को कैसे देखते हैं? पहले का, अभी का 20 साल और पहले जो जिन्होंने राज किया? मेरा एज 32 साल है और 32 साल में मैंने दोनों का देखा है सेशन। तो लालू के समय में जब हम मधुबनी से आते थे पटना तो 10 घंटा लगता था। 10 घंटा? और ये नहीं, ये हमारे यादव भाई भी बता सकते हैं, इसमें जो सही बात है वही बोलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार 2005 के बाद जो सड़कें बनी, युद्ध स्तर पे काम हुआ और उसका परिणाम हुआ कि अगले सेशन में भी वो आए और फिर आते चले गए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आए। दूसरी बात, बोलते हैं कि पढ़ने नहीं दिया जाता। कोई किसी को मजबूर नहीं करता कि तुम नहीं पढ़ो। जिज्ञासा होता है तो पढ़ता है, नहीं तो आप देखिएगा एसी में सोया है वो साला नहीं पढ़ता, नहीं तो लालू जी का बेटा नहीं पढ़ा। नहीं, सही बात। तो ये कहेगा कि दलित को नहीं पढ़ने दिया, ओबीसी को नहीं पढ़ने, ये मनगठन कहानी है। कोई झाड़ू ये मान के पढ़ाता है, कोई दलित भाई हमको बताए, वो कहानी मत बनाइए, जो रियलिटी है ये बता रहे हैं हम। अब तीसरी बात है कि साइकिल योजना जब दिए, आपने सही बात कहा। पढ़ने वाला अगर चाहे तो कैसे भी पढ़ लेता, नहीं पढ़ने वाला तो मुख्यमंत्री का बेटा भी नहीं पढ़ा। स्टडीज स्टूडेंट रीड फ्रॉम एनीवेयर। तो सबसे बड़ी बात है कि साइकिल योजना जब दिए तो बालिकाओं के हाथ में जब साइकिल पहुंची तो लड़कियां के अंदर जो गरीब परिवार था, जो गरीब तबका था, वो पढ़ने के लिए सोच नहीं सकता था और ये साइकिल धूरी का काम किया। और जब हमारी बहनें पढ़ी तो आज देखिए बिहार में क्या क्या हो रहा है, हमारा ग्रोथ रेट क्या हो रहा है। तीसरी बात, नीतीश कुमार के समय में बिजली पे काम किया गया और एक आम आदमी जिसे कोई नौकरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, ये तीनों का नीड पूरा किया नीतीश कुमार। तो हम यदि लालू जी जब आते हैं तो ये देखिए अभी नीतीश कुमार का सरकार है, ओबीसी वो भी है, तेजस्वी यादव भी ओबीसी है, इसमें मनुवादी कहीं नहीं है कि अब ब्राह्मण अत्याचार कर लिया। तो लालू जी के समय में मानते हैं कि ब्राह्मण अत्याचार किया होगा, लेकिन अभी जब वोट देता है
भाई लोग को देखता है कि ब्राह्मण तो है ही नहीं है अगेंस्ट में, तो हम उसके खिलाफ का है भाई, वो तो मनुवादी को लाना ही नहीं चाहिए। ओबीसी अगेंस्ट ओबीसी है। अब ओबीसी भी देख रहा है कि 10 को 84 को जाते हैं तो देख रहा है कि हमारा यादव भाई ज़्यादा मलाई खा रहा है, हम कम खा रहे हैं, तो हम अपना जाति का बनाएंगे। एक हकीकत ये भी है कि हर जाति का यदि सीएम बने तो हर जाति सुदृढ़ हो जाएगा। तो हमें ये नहीं देखना है कि मनुवादी है, फल्ला है, जो अच्छा काम कर रहा है भैया उसको वोट दो। लास्ट सवाल, 25 में क्या लगता है, एनडीए की सरकार आएगी कि एनडीए की सरकार आएगी? विकास के मायने में यदि देखा जाए तो मुझे लगता है ऐसा कि एनडीए की सरकार आएगी, और ये जनता डिसाइड करेगी इलेक्शन के बाद कि कौन आएगी कौन नहीं आएगी। लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल अनुभव है एनडीए आएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, बाकी आप पे छोड़ देते हैं कि आप क्या सोचते हैं मुख्यमंत्री के 20 साल के कार्यकाल को, और बाकी जितने भी लोगों का शासनकाल रहा है उनका। जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, और इस वीडियो को शेयर भी करते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।